रोज बोझी भर के अरे आटा दाल खाते। जो नमक मिले तो मठा नहीं, यदि मठा मिले तो नमक नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे मुट्ठी भर आटा मिला नहीं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे मुट्ठी भर आटा मिला नहीं। आज धरो बड़ी बुरी दशा हो गई है सुदामा जी की। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते हैं, मट्ठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता, नमक मिल जाता है तो मट्ठा नहीं मिलता। और ये 50 रुपए अखिलेश यादव, 50 रुपए अखिलेश यादव उनके पुत्र दीपक यादव उनकी तरफ से आए हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, घर में 4-4 दिन हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता। तो एक दिन भामनी ने आंगन में बैठा लिया, महाराज एक बात बताओ। क्या? मैं आपके घर में जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, बात क्या हो गई है? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, ये बहुत पुरानी बात है। हम कन्हैया के साथ में विद्या का अध्ययन कर रहे थे अपने गुरु शांतिपन के यहाँ पर, और समय हमें श्राप लग गया था। उसी समय से हम दरिद्र होते चले जा रहे हैं। पुरानी याद करके सुदामा बहुत रोए हैं। भामनी तुम्हें नहीं मालूम क्या? एक दिन आ गए लेन लकड़ी गुरमैया ने जना, अरे बहुत नीच निठुरने प्यारी अकेले जा मिले। मोहन ने पूछी का खाई रहे, मैंने उलटे ही
आज धरो। महाराज पुरानी याद करके सुदामा रोए हैं तो सुशीला कहने लगी महाराज एक बात बताओ, जब कन्हैया आपके बचपन के मित्र हैं तो आप क्यों नहीं चले जाते उनसे मिलने के लिए? चले जाइए। कहा कि कन्हैया तो 3 लोक का स्वामी है और हम भीख मांगने वाले ब्राह्मण हैं, अब कन्हैया हमें पहचानेगा नहीं। कहा कि जब आपके वो बचपन के मित्र हैं तो आपको क्या नहीं पहचानेंगे? महाराज आप चले जाइए। कहा कि हमनी तुम जानती नहीं हो कि पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, अरे पैसा बिना भैया कह कौन कोजू भाई है, पैसा बिना चाचा कह कौन है भतीजो मेरो, अरे पैसा बिना सासु कह कौन को जमाई है, पैसा बिना भरी पेट रोटी तक मिलत ना, अरे पैसा बिना ठोकर दे जात लुगाई है, पैसा बिना समाज में इज्जत तक होती ना, अरे पैसा ऐसी चीज सोच दुनिया में बनाई है। कहा अब कन्हैया हमें नहीं पहचान पाएगा। महाराज आज धरो। महाराज काहे कि अब कन्हैया हमें नहीं पहचान पाएगा। कहा कि महाराज आप चले जाइए। अरे उनसे कुछ मांगना नहीं है, केवल आप उनके दर्शन करना, पुनः वापस लौट आना, उनसे कुछ मांगना थोड़ी है। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं सुंदर भोजन खाने के लिए मिल जाए, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए मिल जाए, सुंदर वस्त्र आभूषण मिल जाए, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप चले जाइए, उनका दर्शन करना, पुनः वापस लौट आना, क्योंकि तुम्हें रजाई मिल जाती, आप चले जाइए। तो महाराज सुदामा बोले देखो भामनी तुम्हें नहीं मालूम है, गुरु पिता मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ भेंट ले जाई जाती है, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कन्हैया के लिए हम भेंट में क्या ले जाएंगे? भामनी बोली महाराज भेंट की आप चिंता न करो, भेंट का इंतजाम हम कर देंगे। आज महाराज जा करके और ये 50 रुपये अरविंद यादव उनकी तरफ से ये 50 रुपये हमारे पास में आए हैं। भगवान सुख शांति दान करे, धन की भंडार भरी रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। महाराज
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जाकर के एक पड़ोसन के घर पे पहुंची हैं, कहा कि बहन कुछ हो तो हमें भी दे दो। बोले अच्छा, कल तो ले गई, वो तो देने के लिए नहीं आई, आज फिर आ गई। दूसरे घर में पहुंची, दरवाजे को पकड़ करके खड़ी हो जाती हैं, कहा कि बहन कुछ हो तो हमें भी दे दो, मेरे पिया द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ हो तो हमें भी दे दो, बड़ी आस लेकर के तुम्हारे पास में आए हुए हैं। अरे करके मारी आस के बहनी तेरे अरे दरवाजे आई, करके मारिया सबने तेरे दरवाजे आई, मोए दे दे अन्न उधार मेरी अम्मा ताई सोनाई भैया, जब लौट के भैया, अरे सुदामा मन में पछता है, चाहे कितने जाए पैर अपने किनारे भैया, आज धरो, काहे कि कुछ हो तो दे दो, कहा ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चे थे, चावल जो थे बच्चों को खिला दिए, 3 मुट्ठी चावल होंगे, बोले कोई बात नहीं, आज 3 मुट्ठी चावल पोटली में बांध लिए, आज भामनी लेकर के आई हैं और सुदामा को दिए, कहा महाराज ये भेंट आप लेकर के चले जाइए और ये भेंट कन्हैया को देना, जाकर के वो जरूर ही आपकी भेंट को स्वीकार करेंगे। आज सुदामा जी जब आगे बढ़े हैं तो कहा तुम उनका दर्शन करना और हमारी नमस्ते कह देना जाकर के श्याम से। आज सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, निकालते जा रहे हैं और आगे बढ़े हैं सुदामा। चलते चलते आज सुदामा पान में आए, और अरे पेड़ तले गए बैठ सुदामा, गोविंद के गुण गाए और द्वारो छोड़ कन्हैया
सुदामा जी आगे बढ़े हैं।